आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे लोकसभा राज्यसभा। दोपहर 12 बजने के साथ ही दोनों सदनों की कार्रवाई एक बार फिर से शुरू हो रही है। लोकसभा में चर्चा होनी है ऑपरेशन सिंदूर पर। स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2। माननीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज के कार्य की सूची में क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के समक्ष उल्लिखित कागजात को सभा पटल पर रखने की अनुमति चाहता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 3 श्री जयंत चौधरी जी। Honorable Speaker, sir, I rise to lay, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House papers mentioned against my name at serial number 3 of today's list of business. Thank you, sir. आइटम नंबर 4 माननीय श्री पंकज चौधरी जी। आइटम नंबर 4। सभापति महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने मत संख्या 4 पर वर्णित कागजात आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 5 सुश्री शोभा करेंद्रलजी मैडम। महोदय, मैं आपके अनुमति से आज का कार्यसूची में मेरे नाम के सामने उल्लेखित दस्तावेज सदन के पटल पर रखती हूँ। थैंक यू मैडम। आइटम नंबर 6 माननीय श्रीमती रक्षा खड़से। Honorable Speaker, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House a copy of Hindi and English version of the paper as shown against my name at serial number 6 in today's list of business. Thank you, ma'am. आइटम नंबर 7 माननीय श्री सुकांत मजुमदार जी। Chairman sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 7 in today's revised list of business. Thank you, sir. आइटम नंबर 8 माननीय श्री ईर्ष मल्होत्रा जी। आदरणीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची में क्रमांक 8 पर मेरे नाम के सामने उल्लेखित पत्रों को सदन के पटल पर रखना चाहता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 9 माननीय श्री सप्तगिरी उलाका जी। आइटम नंबर 10 माननीय श्री आइटम नंबर 9 Sir, I rise to present the 14th report, Hindi and English version of the Standing Committee on Rural Development and Panchayati Raj as listed against my name in today's list of business. Thank you, sir. आइटम नंबर 10 माननीय श्री पंकज चौधरी जी। मैं आपकी अनुमति से वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य, व्यय, लोक उद्योग और निवेश तथा लोक आर्थिक प्रबंधन विभागों से तो लोकसभा में बस कुछ ही देर में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा शुरू होनी है। फिलहाल कार्रवाई लोकसभा की चल रही है। विपक्ष की तरफ से जोरदार नारेबाजी भी यहां सुनाई पड़ रही है। और अब जो जानकारी मिल रही है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस की तरफ से चर्चा में प्रियंका गांधी शामिल होंगी। कांग्रेस की लिस्ट में शशि थरूर का नाम नहीं है। गौर करने वाली बात यह है कि शशि थरूर का नाम नहीं है। कांग्रेस की तरफ से जो वक्ता अपनी बात रखेंगे उसमें गौरव गोगोई का नाम है, दीपेंद्र हुड्डा का नाम बताया जा रहा है, लेकिन शशि थरूर का नाम नहीं है। प्रियंका गांधी कांग्रेस की तरफ से चर्चा में शामिल होंगी। कांग्रेस की इस लिस्ट में शशि थरूर का नाम नहीं है। सरकार की तरफ से अमित शाह जवाब देंगे इस चर्चा पर, यह जानकारी सामने आ रही है। चर्चा की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे और 16 घंटे ये चर्चा होगी, जिसके बाद अमित शाह की तरफ से इस चर्चा पर कल जवाब दिया जाएगा। ये जानकारी है जो सामने आई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चर्चा की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस की तरफ से चर्चा में प्रियंका गांधी शामिल होंगी। कांग्रेस की लिस्ट में जो वक्ताओं की लिस्ट कांग्रेस की तरफ से दी गई है उसमें शशि थरूर का नाम नहीं है। इस बीच राज्यसभा से जानकारी आ रही है, हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। दोपहर 2 बजे तक के लिए राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। एक बार फिर से जरा सुना देते हैं लोकसभा में इस वक्त किस तरीके से कार्रवाई आगे बढ़ रही है। लोकसभा जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में हैं वो ना कहे मेरे विचार में
निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ है। हाँ वालों के पक्ष में हुआ प्रस्ताव अनुमोदन किया जाता है। नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखने के लिए अध्यक्ष द्वारा की जाने वाली घोषणा। माननीय सदस्यगण, जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति दी गई है, वो व्यक्तिगत रूप से 20 मिनट के भीतर मामले का अनुमतिधन पाठ सभा पटल पर प्रस्तुत कर सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को आप देख रहे हैं। एक मिनट, सदन है ये मिस्टर, तरीका रखिए, तरीका ठीक नहीं है। माननीय सदस्य, सदन में मांग करने से या किसी विषय पर चर्चा करने से कुछ नहीं होगा। जो भी विषय होगा वह बिजनेस एडवाइज कमेटी में चर्चा से होता है। आप यहाँ पर सदन में बेल में आके मांग करोगे तो नहीं होगा। दूसरा, आप ऑपरेशन नहीं, आपको ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करनी है नहीं करनी है आपको? अगर करनी है तो आप जाइए सदन के अंदर, और नहीं करनी है तो बताइए। आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आप सब दल के नेता आए थे, सब दल के नेताओं ने सर्वसम्मति से कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। आप जो मेरे चेंबर में चर्चा करते हो उसके बाद फिर बेल पे आते हुए उचित है क्या? राजनीतिक दल में और नेताओं में कमिटमेंट भी कुछ बात होती है। या तो आप चर्चा करना चाहते नहीं करना चाहते हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आप ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा चाहते नहीं चाहते? चाहते हैं तो सदन के अंदर अपनी सीट पे बैठिए। सदन स्थगित कर दूं? नहीं करना चाहते आप चर्चा? ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं करना चाहते? कोई भी मुद्दा बेल में उठाने से किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं होगी। संसद के अंदर नियम प्रक्रिया है। नियम प्रक्रिया के तहत बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अंदर चर्चा होती है, उसके बाद मुद्दों पर चर्चा होती है। जो कुछ भी अगर आप नहीं चाहते, फिर मैं आपसे अंतिम बार आग्रह करना चाहता हूं कि आप अगर ऑपरेशन सिंदूर के महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा नहीं करना चाहते चर्चा, सदन की कार्रवाई आज 1 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। विपक्ष के सांसद वेल में आ गए थे, वहां पर जमकर नारेबाजी कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से बार बार विपक्षी सांसदों से सवाल पूछा गया, आप ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं? अन्य मुद्दे जिस पर आप चर्चा करना चाहते हैं उसकी मांग वेल में आकर नहीं की जा सकती है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के सामने अपनी मांग रखिए और वहीं से स्वीकृति मिलेगी। लेकिन विपक्ष के सांसद लगातार वेल में आकर हंगामा कर रहे, नारेबाजी कर रहे थे और इसी के बाद लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। जोरदार हंगामा पक्ष विपक्ष के बीच एक बार फिर आज दोनों सदनों में देखा जा रहा है। हालांकि आपको ध्यान होगा, पिछले हफ्ते पक्ष विपक्ष के बीच बाकायदा बैठक हुई थी और यह कहा गया था कि पक्ष विपक्ष में सहमति हो गई है। इस हफ्ते से संसद का मॉनसून सत्र जो है वो सुचारू रूप से चलेगा। लेकिन हाल देख लीजिए आप क्या है। आज 28 जुलाई जब लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर दोपहर 12 बजे से चर्चा होनी थी, तो फिर से हंगामा इतना बढ़ा कि लोकसभा की कार्रवाई फिलहाल 1 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। राज्यसभा की कार्रवाई पहले ही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित की जा चुकी है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारी सहयोगी मेघा प्रसाद इस वक्त मौजूद हैं। मेघा, ये तो सहमति दूर दूर तक बनती हुई पक्ष विपक्ष के बीच नजर नहीं आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा, बावजूद इसके विपक्ष का हंगामा और लोकसभा की कार्रवाई 1 बजे तक के लिए स्थगित। मेघा, हाँ, ये थोड़ी विचित्र स्थिति तो जरूर है रोमाना, क्योंकि ये चर्चा तो मांगी विपक्ष ने ही थी। जब चर्चा विपक्ष ने मांगी और उसके बाद चर्चा का समय जब निर्धारित कर दिया जाता है, इनफैक्ट विपक्ष ने मैक्सिमम आवर्स जो मांगे थे
जो सबसे ज्यादा घंटे उन्होंने मांगे थे वो 16 थे, और उसके ऊपर भी सरकार मान चुकी थी कि हम 16 घंटे दोनों ही नहीं तो ये गतिरोध क्यों है? क्या विपक्ष इस चर्चा का जवाब प्रधानमंत्री दें, इसी मांग को लेकर अड़ा हुआ है? क्योंकि खबर ये सामने आ रही है कि चर्चा पर जवाब गृह मंत्री देंगे, क्या इसको लेकर ये आर पार है? मेघा, नहीं बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि विपक्ष तो बार बार कह रहा है, वो तो शुरू पहले ही दिन से कह रहा है कि उन्हें प्रधानमंत्री का वक्तव्य चाहिए, इसके ऊपर प्रधानमंत्री का जवाब चाहिए, वो तो उस पर अड़ा हुआ है। लेकिन आप जो दूसरी बात कह रही हैं वो गलत है। वो तथ्य पे इसलिए गलत है क्योंकि बीएससी की मीटिंग में इस बात का तय हुआ था, और वहां विपक्ष के भी जितने सांसद थे उनको भी ये बताया गया था, मीटिंग में औपचारिक तरीके से बताया गया है रोमाना, कि प्रधानमंत्री जी इस पर जवाब देंगे या नहीं देंगे वो तय तब किया जाएगा जब ये समझ में आएगा कि किस दिशा और क्या रुख ले रहा है ये पूरा डिस्कशन लोकसभा में। उसके बाद ही सरकार के तरफ से ये ट्रेजरी बेंचेस के तरफ से ये तय किया जाएगा कि प्रधानमंत्री बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। लेकिन आपको मैं अभी कुछ देर पहले हमने खबर दिखाई है ना मेघा, हमने अभी एबीपी न्यूज पर कुछ देर पहले खबर दिखाई है कि लोकसभा में जो चर्चा होगी उस चर्चा का जवाब गृह मंत्री अमित शाह देंगे। क्या सरकार की तरफ से ये साफ कर दिया गया है और इसी वजह से पक्ष विपक्ष के बीच ये तीखा आर पार? ये मेरा सवाल है। नहीं रोमाना, नहीं ऐसा है कि हमने तो खबर तो हम भी और बहुत लोगों ने भी सुबह चलाई थी ना कि जे पांडा शुरू करेंगे आज का डिस्कशन, तो आज राजनाथ जी ने क्लैरिफाई किया ना कि नहीं वही करेंगे। तो बात ऐसी नहीं है, प्रधानमंत्री जी कहेंगे या नहीं कहेंगे, बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, इस बात पर पक्की ना तो कॉन्फर्मेशन हुई है ना तो डिनायल हुआ है। तो ये बात आपको समझ के चलनी पड़ेगी कि अभी तक इस बात के ऊपर कोई फाइनल मुहर नहीं लगी है रोमाना कि प्रधानमंत्री बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। तो ये विपक्ष का हंगामा क्यों? ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग तो मुख्य मांग थी जो विपक्ष की तरफ से उठाई जा रही थी। बावजूद इसके आज जब चर्चा शुरू होनी थी, विपक्ष के सांसद वेल में उतर आते हैं, जोरदार हंगामा करते हैं, लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 1 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ जाती है। सब क्यों हुआ मेघा? देखिए, दो चीज है। पहले जो 11 बजे कार्रवाई शुरू हुई थी तो उस वक्त उन्होंने एसआईआर का मुद्दा उठाया जो वो बाहर हर रोज उठा रहे हैं। आज भी क्यों उठाया? आज तो सबको तैयारी करनी थी कि 12 बजे से 12 बजे देखिए लोकसभा स्पीकर के ऑफिस से भी कॉन्फर्मेशन थी कि जैसे पेपर्स ले हो जाएंगे उसके तुरंत बाद राजनाथ जी बोलना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आपको सरकार का एक एक्सटेंसिव बयान, एक व्यापक तरीके से क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या सवाल थे आपके, सबके जवाब मिलने वाले थे। आपने वो होने नहीं दिया। पहले 11 बजे आपने डिस्टर्ब किया एसआईआर के इशू पे, जो आप रोज कर रहे थे, आज करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन तभी विपक्ष ने किया। अभी जो वो हंगामा मचा रहे हैं, जो चिट फेंक रहे हैं, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वो अब ये चाहते हैं कि सरकार खुले तरीके से बोले कि प्रधानमंत्री जी जवाब देंगे। जो जवाब आएगा सरकार की तरफ से वो उनको प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही सुनना है। तो वो चाहते हैं। अब ये सरकार तो इस वक्त सरकार ये बोलने के मूड में नहीं है। तो मतलब वही बात जो मैं पहले कह रही थी कि विपक्ष हंगामा इसी बात को लेकर कर रहा है कि जवाब प्रधानमंत्री दें, वही मुद्दा है ना विपक्ष के हंगामे का, जो पहले मैं आपसे सवाल पूछ रही थी। विपक्ष ये बात पहले दिन से कह रहा है कि उनको प्रधानमंत्री के मुंह से सुनना है कि क्या हुआ। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। रहिए हमारे साथ मेघा। मैं सीधे अंकित गुप्ता के पास दर्शकों को लेकर चलूंगी। अंकित, विपक्ष की तरफ से खुद मांग की जा रही थी साहब ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा कीजिए। 12 बजे से चर्चा शुरू होनी थी, विपक्ष के सांसद वेल में उतर आए, हंगामा इतना जोरदार 1 बजे तक के लिए कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। क्या मुद्दा है? क्यों विपक्ष ने आज ये हंगामा किया? क्यों लोकसभा की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी? अंकित गुप्ता, क्या खबर है? देखिए, विपक्ष लगातार एसआईआर के मुद्दे पर हंगामा कर रहा है, सदन के अंदर भी सदन के बाहर भी, और फिलहाल अभी भी जब कार्रवाई शुरू हुई है सदन के दोनों सदन ही, फिर चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों मुद्दे पर जो है विपक्ष की तरफ से यह हंगामा जारी था। लेकिन इस सबके बीच में जो है विपक्ष लगातार ये भी मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री की मौजूदगी में ही ये जो ऑपरेशन सिंदूर पर जो चर्चा शुरू हो रही है उनकी मौजूदगी में हो। हालांकि विपक्ष ये जरूर कहता रहा है कि प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए, लेकिन बीएससी की बैठक में तय हो चुका है कि प्रधानमंत्री जो इस मामले में अगर करेंगे तो हस्तक्षेप कर सकते हैं, यानी कि इंटरवीन कर सकते हैं। और लगातार इस बात की जानकारी विपक्षी नेताओं को भी है कि प्रधानमंत्री इंटरवीन कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो कार्रवाई जो बाधित हो रही है बार बार, वो एसआईआर के मुद्दे पर होती जा रही है, और एसआईआर एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर के सदन के दोनों सदनों में ही ये जो है हंगामा चल रहा है। जी, एसआईआर के मुद्दे को लेकर हंगामा, और शायद इसी वजह से अंकित गुप्ता, ओम बिरला को यह कहना पड़ रहा था अपनी चेयर से कि साहब बीएससी के अंदर तय होता है किस मुद्दे पर चर्चा होगी। बीएससी जो है वो सही प्लेटफॉर्म है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के सामने आप इस मुद्दे को उठाइए। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी सदन में मौजूद नहीं और इस वजह से भी विपक्ष की तरफ से हंगामा किया गया है क्या?
जी बिल्कुल, देखिए विपक्ष जो है लगातार ये जरूर कहता रहा है कि आप जब ये चर्चा शुरू हो, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू हो, तो प्रधानमंत्री सदन में मौजूद है और प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। लेकिन ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन जिस बात का अभी आपने जिक्र किया ना कि लोकसभा के स्पीकर क्या कर रहे हैं, लोकसभा के स्पीकर साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर आपको जो है एसआईआर जैसे किसी भी मुद्दे पर अगर आपको चर्चा की मांग करनी है, कोई भी बात कहनी है, तो वो आप बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में कर सकते हैं। हालांकि मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा कि अभी जो है 2 दिन पहले भी जब शुक्रवार को जब सदन की बार बार कार्रवाई बाधित हो रही थी और स्पीकर ने जो तमाम दलों के फ्लोर लीडर से बातचीत की थी, तो उसमें से कुछ फ्लोर लीडर ने जरूर कहा था कि एसआईआर पर भी जो चर्चा होनी चाहिए। लेकिन उस दौरान उस बात पर ज्यादा बात इस वजह से नहीं हुई क्योंकि जो जानकारी ये दी गई कि एसआईआर की कार्रवाई सरकार नहीं कर रही है, वो कार्रवाई चुनाव आयोग कर रहा है। ऐसे में उस पर यहाँ पर चर्चा कैसे की जा सकती है, जवाब कौन देगा? बिल्कुल, सरकार के सूत्रों के हवाले से यही बात सामने निकल कर आई थी कि एसआईआर को लेकर सरकार चर्चा कराने के कतई मूड में नहीं है। सरकार की मंशा नहीं है एसआईआर पर चर्चा कराई जाए, क्योंकि एसआईआर चुनाव आयोग करवा रहा है, अपने आप में एक ऑटोनोमस बॉडी है। और दूसरा, ये मुद्दा जो है वो देश की सबसे बड़ी अदालत में भी है, अदालत में भी इसकी सुनवाई चल रही है। एक बार फिर से मेघा हमारे साथ हैं क्या? मेघा, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मेघा से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन अंकित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अंकित, ऐसे में तो फिर अब ये कहा जाएगा कि जिस तरीके से एसआईआर को मुद्दा बनाकर अगर आज विपक्ष की तरफ से सदन के भीतर ये हंगामा किया जाता है, तो फिर तो ये दाव विपक्ष का यकीनन उल्टा पड़ेगा, क्योंकि खुद विपक्ष की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा कराई जाए ये मांग की जा रही थी। पहलगाम आतंकवादी हमला, उसको लेकर सवाल विपक्ष की तरफ से रखे जा रहे थे, और अब जब आज मौका आया वो बड़े संवाद का, तो खुद विपक्ष ने हंगामा कर दिया, कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी है लोकसभा की। अंकित गुप्ता, देखिए रोमाना, मैं यहाँ पर एक जानकारी और देना चाहूंगा। अभी जब कार्रवाई शुरू होने वाली थी उससे पहले जब हमने तमाम विपक्षी सांसदों से बात की, तो उन्होंने एक बात का जिक्र किया और उन्होंने भी ये कहा कि देखिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि लंच के बाद से ये चर्चा शुरू हो सकती है। यानी कि विपक्ष एक तरीके से पहले से ही वो प्लान करके एक रणनीति के तहत ही यहाँ सदन में जिस तरीके से हंगामा हो रहा है, वो संभवतः जो उनकी एक रणनीति का हिस्सा है। क्योंकि विपक्ष एक जताना चाह रहा है कि हमारे लिए ऑपरेशन सिंदूर अगर एक मुद्दा है, तो उसके साथ ही में मुद्दा जो है यहाँ पर जो है हमारे लिए, माफ कीजिएगा रोमन, एसआईआर भी एक मुद्दा है। और इसी वजह से जो है विपक्ष लगातार ये कहता रहा है कि हम जो है चाहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पर भी चर्चा हो और एसआईआर पर भी चर्चा हो, और इसी वजह से विपक्ष लगातार इस मुद्दे को जो है सदन में उठाता जा रहा है। लेकिन इस सबके बीच में रोमाना यहाँ ये साफ कर देना भी जरूरी है, जैसी मुझे जानकारी मिल रही है कि ये जो सदन की कार्रवाई दोपहर 1 बजे तक के लिए स्थगित हुई है, संभवतः अब दोपहर 1 बजे के बाद से ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू होगी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। और रोमाना, अगर हमारे पास थोड़ा सा वक्त है तो मैं ये भी बताना चाहूंगा, जो एक लिस्ट ऑफ स्पीकर्स आ गई है सामने कि किस दल से कौन कौन से वक्ता जो है इस चर्चा में हिस्सा लेंगे। रोमाना, अगर वो वक्त है तो हम उस पर भी चर्चा कर सकते हैं। हम उस पर भी चर्चा कर सकते हैं, और साथ ही साथ जरा ये भी बता दीजिए कि इस दल को कितना समय भी अलॉट किया गया है और वो वक्ताओं का क्रम भी क्या सामने आ गया है, क्योंकि सत्ता पक्ष की तरफ से तो हम ये जान रहे हैं कि इस चर्चा की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे, वहीं विपक्ष की तरफ से पहले वक्ता कौन होंगे, किस क्रम में वक्ता आएंगे, इसको लेकर क्या है पूरी तस्वीर जो साफ हो रही है अब? अंकित, देखिए रोमाना, यहाँ पर हमारे पास जो है जानकारी जो आई है, पहले मैं आपको वक्ताओं की एक बारे में जानकारी दे देता हूँ। आज वक्ता कौन कौन से हैं? कांग्रेस, जो कि जो एक बड़ा राजनीतिक दल है, उसकी तरफ से गौरव गोगोई, जिसका भी कुछ देर पहले हम लोग चर्चा भी कर रहे थे कि राजनाथ सिंह के बाद में गौरव गोगोई जो है चर्चा में जो हिस्सा ले सकते हैं। उसके बाद में जो प्रियंका गांधी वाड्रा का भी आज की चर्चा में नाम है, दीपेंद्र हुड्डा का नाम है, परिणीति शिंदे का नाम है, सप्तगिरी उल्का का नाम है और विजेंद्र सोला, ये कांग्रेस की तरफ से वक्ता होंगे। और जैसी जानकारी मिल रही है, संभवतः शाम को 4:30-5 बजे के आसपास प्रियंका गांधी जो है इस चर्चा में शामिल हो सकती हैं। वहीं बात की जाए अन्य राजनीतिक दलों की, तो जैसी जानकारी सामने आई है कि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कल्याण बनर्जी और शालिनी घोष ये वो वक्ता होंगे। इसके साथ ही में डीएमके की तरफ से ए राजा और कनिमोई और एनसीपी शरद पवार की तरफ से सुप्रिया सूले, तो इन वक्ताओं का नाम सामने आ चुका है जो आज जब चर्चा शुरू होगी तो उसमें शामिल होंगे। लेकिन सरकार आप रहिए मेरे साथ, मैं लौट रही हूँ आपके पास। उसके बाद सरकार की तरफ से कौन कौन वक्ता अपनी बात रखेंगे, शुरुआत तो राजनाथ सिंह करने जा रहे हैं, इस पर आप जानकारी दीजिएगा। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर, जिस पर आज 12 बजे से चर्चा होनी थी लोकसभा में, लेकिन जैसे ही दोपहर 12 बजे सदन की कार्रवाई जो सुबह स्थगित की गई थी, दोबारा से सदन बैठा, स्पीकर ओम बिरला ने इस कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए विपक्ष जो एसआईआर को लेकर हंगामा कर रहा था, उसके बाद सदन की कार्रवाई दोपहर 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।
सदन में मांग करने से या किसी विषय पर चर्चा करने से कुछ नहीं होगा। जो भी विषय होगा वह बिजनेस एडवाइज कमेटी में चर्चा से होता है। आप यहाँ पर सदन में बेल में आके मांग करोगे तो नहीं होगा। दूसरा, आप ऑपरेशन नहीं, आपको ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करनी है नहीं करनी है आपको? अगर करनी है तो आप जाइए सदन के अंदर, और नहीं कर रही है तो बताइए। आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आप सब दल के नेता आए थे, सब दल के नेताओं ने सर्वसम्मति से कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। आप जो मेरे चेंबर में चर्चा करते हो उसके बाद फिर बेल पे आते हुए उचित है क्या? राजनीतिक दल में और नेताओं में कमिटमेंट भी कुछ बात होती है। या तो आप चर्चा करना चाहते नहीं करना चाहते हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आप ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा चाहते नहीं चाहते? चाहते हैं तो सदन के अंदर अपनी सीट पे बैठिए। सदन स्थगित कर दूं? नहीं करना चाहते आप चर्चा? ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं करना चाहते? कोई भी मुद्दा बेल में उठाने से किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं होगी। संसद के अंदर नियम प्रक्रिया है। नियम प्रक्रिया के तहत बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अंदर चर्चा होती है, उसके बाद मुद्दों पर चर्चा होती है। जो कुछ भी अगर आप नहीं चाहते, फिर मैं आपसे अंतिम बार आग्रह करना चाहता हूं कि आप अगर ऑपरेशन सिंदूर के महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा नहीं करना चाहते चर्चा, सदन की कार्रवाई आज 1 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो देखिए, कार्रवाई 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और आपने सुना किस तरीके से लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से बार बार विपक्ष के सांसद जो वेल में आ गए थे, हंगामा कर रहे थे, उनसे कहा जा रहा था कि आप चर्चा करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा की मांग जोरदार तरीके से विपक्ष की तरफ से की जा रही थी। पक्ष विपक्ष के बीच सहमति बनी थी। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अंदर यह तय पाया गया था कि आज 28 जुलाई को लोकसभा में दोपहर 12 बजे से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा होगी। लेकिन जो तय समय था, उस वक्त विपक्ष के सांसद लोकसभा में वेल में उतर आते हैं, जोरदार हंगामा करते हैं और लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 1 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता लगातार बने हुए हैं। अंकित, ऐसे में जो विपक्ष है, सवाल तो उसको लेकर भी पूछे जाएंगे कि विपक्ष का काम सिर्फ और सिर्फ सरकार की घेराबंदी करना तो नहीं हो सकता है ना। विपक्ष की भी लोकतंत्र में उतनी ही जवाबदेही होती है। और ऐसे में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मीडिया के सामने क्या कह रहे हैं, जरा सुनते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होनी थी। फिलहाल सदन की कार्रवाई दोपहर 1 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है और विपक्ष के जोरदार हंगामे की वजह से स्थगित हुई है। राहुल और प्रियंका मीडिया के सामने हैं। जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक राहुल और प्रियंका सदन में जब चर्चा होगी तो कांग्रेस की तरफ से वक्ता की भूमिका में भी नजर आएंगे। All well? Any issues? Not many. No, for your logistics issues, everything all right with you people? Everything all right. Except the weather, which is very erratic. Very erratic. Fine. बिहार में जो 65 लाख मतदाता ने काट दिया है, also debate पे कुछ बोलेंगे? अंदर बोलेंगे अगर बोलेंगे। अभी एडजर्नमेंट दोबारा से हो गई राहुल जी। I'm aware of that. That's why I'm standing outside the house. क्या वजह रही? अलंकार आ रहे हैं? ट्रम्प के मल्टीपल टाइम बोलने के बाद, क्रेडिट लेने के बाद क्या ये क्वेश्चन पुट अप करेंगे? आप कई बार बाहर भी कर चुके हैं। और ये जो बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर कोई चिंता, कुछ आप उस पर बोलेंगे? जिस तरह से एम्बुलेंस में ही एक रेप हुआ, इट वाज हॉरिफिक। अभी अपॉर्चुनिटी है, हम लोग के साथ खड़े हैं, आप सकते हो तो बोल दीजिए जब तक गाड़ी आ रही है। बात नहीं कर रहे हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, दोनों की नहीं है।
मेरी हल्के अपॉर्चुनिटी फुल्के के अंदर अंदाज में बात जरूर रख रहे हैं मीडिया के सामने, लेकिन सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं और मीडिया से कह रहे हैं कि जो भी कहेंगे सदन के भीतर कहेंगे। गाड़ी का इंतजार कर रहे थे संसद भवन परिसर में, सदन से बाहर आकर, और वहां पर मीडिया कर्मियों ने घेरा उन्हें। राहुल गांधी की तरफ से इतना जरूर कहा गया, सरकार में अहंकार आ गया है, जो बोलना है वो अंदर बोलूंगा, ये राहुल गांधी की तरफ से कहा गया। सरकार में अहंकार आ गया, सरकार पर निशाना राहुल गांधी की तरफ से साधा गया है, जो बोलना है सदन में बोलूंगा। सदन के बाहर मीडिया के सामने राहुल गांधी ने कुछ भी नहीं बोला। तो कुल मिलाकर ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा का समय जो दोपहर 12 बजे तक का था, लेकिन वो टल गया है। जोरदार विपक्ष की तरफ से जब हंगामा हुआ तो सदन की कार्यवाही दोपहर 1 बजे तक के लिए फिलहाल स्थगित कर दी गई है। इस बीच राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सदन से जब बाहर निकल रहे थे तो फिर अपनी गाड़ी का इंतजार कर रहे थे। इस दौरान मीडिया कर्मियों ने दोनों को घेरा, दोनों से कई सवाल पूछे। उन सवालों का जवाब तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की तरफ से नहीं दिया गया। हाँ, इतना जरूर राहुल गांधी की तरफ से कहा गया कि सरकार में अहंकार आ गया है, और साथ ही ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या सवाल पूछेंगे, किस तरीके से अपनी बात रखेंगे, इन तमाम सवालों के जवाब में राहुल गांधी की तरफ से सिर्फ मुस्कुराकर इतना कहा गया, जो बोलेंगे अंदर बोलेंगे। मतलब सदन के भीतर राहुल गांधी की तरफ से कहा गया कि अपनी बात रखेंगे। आप जानते हैं सत्ता पक्ष की तरफ से इस चर्चा में शुरुआत राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री की तरफ से की जाएगी, और वहीं वक्ताओं में विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी तक का नाम है। गौर करने वाली बात यह कि शशि थरूर कांग्रेस की जो वक्ताओं की लिस्ट है उसमें उनका नाम नहीं है। कि बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से मिल रही है, जहां सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच एक बड़ी मुठभेड़ चल रही है। मुठभेड़ श्रीनगर के पास दाचीग्राम इलाके के जंगलों में चल रही है और आतंकियों के खिलाफ इस ऑपरेशन का नाम सेना ने ऑपरेशन महादेव रखा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ऑपरेशन महादेव लॉन्च किया है सेना ने, और दाचीग्राम इलाके के जंगलों में ये मुठभेड़ चल रही है। आसिफ कुरैशी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आसिफ, क्या है पूरी जानकारी? अपर्णा, देखिए, सेना की तरफ से बोला जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से इस इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा था, जो कि महादेव पर्वत जो है उसके दामन में बसी डडवास घाटी में है। ये तकरीबन मैं बता दूं कि जो लास्ट हैबिटेबल लोकेशन है, जिसको दारा गांव कहते हैं, श्रीनगर से लाल चौक से तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर, वहां से 12 किलोमीटर का एक ट्रैक जाता है ऊपर पहाड़ की तरफ, जहां पे ये ऑपरेशन चल रहा है। और अब से थोड़ी देर पहले सेना का अधिकारियों से हमारी बात हुई, जिन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी कि ये सर्च ऑपरेशन अब एक मुठभेड़ में बदल गया है, और 2 से 3 जो है मिलिटेंट इस कॉर्डन में फंसे हुए हैं, जिनके साथ ये मुठभेड़ जारी है। हालांकि उनकी पहचान या किस संगठन से है, इस बाबत ज्यादा जानकारी नहीं दी जा रही है, लेकिन मैं बता दूं कि ये वही ट्रैक है जो पहलगाम घाटी को सोनमर्ग घाटी से जोड़ता है, और डडवास की जो घाटी है ये पहलगाम के लेदरवर्ट इलाके से आगे ज्वाइन होता है। तो इसीलिए शंका ये है कि हो सकता है कि ये वही ग्रुप हो जो पहलगाम हमले को अंजाम दिया हो, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी इस बात की कोई पुष्टि नहीं है। केवल इतना सेना की तरफ से आधिकारिक जानकारी का इंतजार करना होगा। आसिफ कुरैशी, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी बातचीत के लिए। और यहाँ रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।